अगला श्लोक लेते हैं। स्वरेन संध्येत योगम अस्वरम भावयेत परम अस्वरेनुभावेन न भावो भावः वा अभावः इष्यते। अब यहां उपाय दे रहे हैं आदि शंकर। स्वरेन संध्येत योगम, एक स्वर उत्पन्न किया जाए और एक स्वर के बाद दूसरे स्वर के मध्य में जो संधि है, जो स्पेस है, उस स्पेस के प्रति जागरूक हुआ जाए। मैंने मन में ऐसे हजारों विचार चल रहे हैं, अब उन हजारों विचार की जगह आप एक विचार खुद से चलाते हैं और वो विचार क्या हो, वो यहां दे रहे हैं हमको। मात्र एक स्वर, विचार भी नहीं, एक स्वर। किसका? ओम। ओम 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 ओम। जब हम एक ओम बोलते हैं, उसके बाद जब दूसरा बोलते हैं, इसके बीच में खाली जगह आती है। इस खाली जगह के प्रति जागरूक हो जाओ। जितना जितना उस खालीपन में आपका ध्यान जाने लग जाएगा, उतना उतना मन ठहरने लग जाएगा। स्वरेन संध्येत योगम, एक स्वर से ये योग प्राप्त किया जा सकता है जिसमें मन पूरी तरह एकाग्र हो जाएगा। अब देखिए, आमतौर पे जब आप ओम कहने बैठते हैं तो फिर पूरा ध्यान ओम पर होता है। दो ओम के बीच में जो वो पॉज है उस पर ध्यान नहीं होता है, तो उस पर दृष्टि रखते हुए ओम ओम। द स्पेस इन बिटवीन टू ओम इज द वेरी pregnant and very spacious and sacred place. So you do the chant of Om, but in between the spaces of two Om, you hold that space more poignantly, correctively. दो ओम के बीच का जो स्थान है उसके प्रति जागरूक हो जाए। ये आदि शंकराचार्य हमको एक ध्यान करने की विधि दे रहे हैं। पहले स्वर उठाया हमने, ओम कहा, फिर दो ओम के बीच में जो स्थान है हमने उसको भी पकड़ा, फिर अस्वरम भावयेत परम, और फिर स्वर से परे जो मौन है फिर हम उसको पकड़ लेते हैं। हम कह सकते हैं, एक जब ओम कहा तो मन उसमें एकाग्र हुआ, एक उस स्वर के प्रभाव से जो शून्यता, जो शांति, जो ठहराव आया, फिर उस ठहराव में मन को ठहरा दे। अस्वरेन अनुभवेन, जब इस प्रकार तुम बैठने शुरू हो जाओगे तो स्वर से निशब्द तक पहुंच होने लग जाएगी। जिसे कबीर साहब ने, गुरु नानक साहब ने अनहद नाद कहा है। When any two things are struck, a sound is made that is
nad, but when unstruck sound is formed, that is called anahat. Unstruck sound is called anahat. जब हम बोलते हैं, हमारी वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होती हैं, होंठ हिलते, जीभ हिलती है, एक ध्वनि आती है। तो जब आपने ओम, ये हुआ नाद, कुछ चीजों की हरकत हुई है, तब ये शब्द उत्पन्न हुआ है। पर इस पर टिकते 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 फिर तुम अनाहत को, मैंने जिसमें तुम कुछ नहीं कर रहे हो, और फिर वो शब्द जैसा शब्द नहीं होगा। देखिए, हमारे ऋषियों ने परमात्मा का सिंबल ओम को बनाया। अब ओम के अपने कोई अर्थ नहीं है। आ, उ, मा, इन ध्वनियों के मिलने से ओम है। आ, उ, मा से जागृत स्वप्न सुषुप्ति, पूरा मुंडकोपनिषद खड़ा हो गया उससे, उसको समझाने के लिए। जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्था में हमारे जो स्वर हैं वो बदल जाते हैं। इसकी अनुभूति जब आप जागरूक होकर के भीतर क्या चलता है उसको सुनने लग जाएंगे, तो आ करोगे नहीं, आ सुनेगा। ऊ करोगे नहीं, सुनेगा। माँ करोगे नहीं, सुनेगा। फिर कहूं, ये खाली मेरा प्रवचन सुनने से तुम्हें अनुभव में नहीं आएगा। यू हैव टू सिट डाउन and practice. But in the first step, you do the chant of Om, but then slowly you move into that state where you get very clear-cut experience of this swara, and then you move into the unstruck sound, the anhat naad. शब्द से निशब्द तलक, नाद से अनाहत तक की ये यात्रा की चर्चा इस श्लोक में हो रही है। अब जब इस अनाहत को तुम अनुभव कर लोगे, फिर क्या सत्य है भावः व अभावः, क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे समझो, बच्चे को बाप ने कहा, बेटे वो देखो चांद। अब वो जहां खड़े थे वहां बड़े वृक्ष थे, आसमान पूरा अच्छा दिख नहीं रहा है। बच्चा कहते कहाँ कहाँ कहाँ? तो कहते देख बेटा, जहां मैं उंगली का इशारा करूं ना तो देखो वहां चांद है। बच्चा उंगली को ही देखने लग गया। तो चांद कहाँ दिखेगा? बोले ना ना, जहां इशारा कर रहा हूं उधर देखो। फिर उंगली कहाँ पॉइंट हो रही उसने वहां देखना शुरू किया, फिर उसको चांद दिख गया। तो गुरु उंगली का ही इशारा करता है और आपने उस उंगली के इशारे को पकड़ के आगे निकलना होता है। अनुभव इससे आता है, उंगली पकड़ने से नहीं। गुरु ज्ञान कराए, ज्ञान करो, पर कई मतों में, कई संप्रदायों में वो गुरु को ही भगवान बना दिया। अब बोले बस यही भगवान है और कोई भगवान ही नहीं, लगे उसकी फोटो की पूजा करने। अब ये भी बड़ी जबरदस्त अटकान है, ये भी अटक गया, फंस गया, गुरु डम में फंस गया। ये वही हो गया कि वो अंगुली को पकड़ लिया बच्चे ने, चांद फिर नहीं देख रहा, तो ऋषि इशारा कर रहा, आदि शंकर इशारा कर रहे हैं। अंगुली के इशारे को देख। ऋषि क्या कह रहा है? ऋषि कह रहा है कि स्वरेन संध्येत योगम, स्वर से ये संधि, ये जोड़, ये योग तेरा बनेगा। परमात्मा से तेरे मन का योग कैसे बने, ये उसकी बात। अस्वरम बाबा ये परम,
स्वर पर ध्यान करते करते तुम उस अनाहत नाद तक पहुंचे जो शब्दातीत है, और फिर इसी पे ध्यान करते 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 क्या सत्य है क्या असत्य है ये तुम्हारे लिए एकदम स्पष्ट हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं ओंकार उपासना। ओंकार उपासना, ओम की उपासना, कृष्ण की नहीं, राम की नहीं, शिव की नहीं, ओंकार की उपासना। आप जब भले शिव पुराण हो, भले विष्णु पुराण हो, इन सब पुराणों में जहाँ चर्चा आती है तो वहाँ वो बात कहीं ना कहीं निकल के आएगी। जैसे शिव स्वयं कहते हैं, महादेव स्वयं कहते हैं, बोले मैं ओंकार हूं, आकार नहीं हूं, ओंकार हूं। ऐसे ही विष्णु कहते हैं मैं ही ओंकार हूं, आकार नहीं हूं। 18 के 18 पुराण ओम से शुरू होते, ओम पे खत्म होते। So the purest realistic expression of that beyond abstract absolute is in Om. This is collectively accepted by all Rishi, and Amrit Bindu Upanishad is saying the same thing. Nothing new in it. It's old tradition. इस उपनिषद का ऋषि किसकी पूजा करता है? शंकर की कि विष्णु की? किसकी? बोले ना, ना विष्णु की ना शंकर की, ओंकार उपासना। और गुरु नानक देव उसी को एक ओंकार कहते। थोड़ा उसमें विस्तार दे दिया उन्होंने मूल मंत्र, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूर्त आजोनी सैभंगुर प्रसाद। ये उसी एक ओंकार की व्याख्या है। नाम सत्य है, करता है, भय रहित है, वैर रहित है, आनंद स्वरूप है, गुरु की कृपा से समझ आती है। अच्छा, आप एक थोड़ी बात ये भी समझिए, आपके कोई भी शब्द जो है वो खालीपन में बनता है, और खालीपन के अंदर जो हवा की तरंग है उसी पे चलता है। For any sound to happen and any sound to travel, you need space. No space, no sound. पानी के अंदर आप गोता लगा लो तो कुछ बोल सकते हो क्या? मुंह पानी में रख के आप बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते। बोलने के लिए आकाश चाहिए और वायु की तरंग चाहिए। कुछ देखना है तो रोशनी चाहिए, रोशनी ना हो तो कुछ देख नहीं सकते। कोई स्वाद लेना हो तो जल चाहिए, सब स्वाद सब रस जल के हैं, जल नहीं है तो कोई रस नहीं है। स्पर्श की अनुभूति के लिए वायु चाहिए। तो एक दूसरे के बगैर ये नहीं घटित हो सकते। रोशनी न हो तो आंख देख नहीं सकती, आकाश न हो तो शब्द चल नहीं सकता, जल न हो तो रस नहीं है, वायु न हो तो आपको कोई स्पर्श नहीं है। इतना समझ रहे हैं आप? अब ये सब अनुभूतियां करी किसने? वो करी हैं अहंकार ने। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण के 4 हिस्से होते हैं ना।
अहंकार मतलब वो नहीं लेना जिसको हम लेते भी इसको बड़ा अहंकार, ये उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ अहंकार का अर्थ है द वन हु हैज एक्सपीरियंस्ड द साइट, साउंड, स्मेल एंड टच इज ईगो, दैट इज कॉल्ड अहंकारा। जैसे हमने ओम किया और ध्यान आकाश पर रखा, उस पॉज पे रखा जो वो दो ओम के बीच में आया, जो ओम के पहले भी है, जो ओम के बाद भी है, ऐसे ही बाकी चारों इंद्रियों के ऊपर उपनिषद का ऋषि कहता है। अब आप इसको एग्जाम्पल लेके आगे बाकी 4 इंद्रियों को जोड़ लीजिए कि जब बाहर कुछ देखें तो ना जो देखा उस पे दृष्टि हो, ना आंख पे दृष्टि हो, इस आंख के भी पीछे तुम्हारी दृष्टि हो। कान से शब्द सुना, बाहर के आकाश में शब्द चला है, भीतर कान में भी खालीपन है, यहां के आकाश में तुमने श्रवण किया है। तो भूत एलिमेंटल वस्तु को छोड़ते चले जाओ और सूक्ष्म और पीछे। तो मैंने शब्द नहीं, कान पे ध्यान, फिर कान नहीं, मन पे ध्यान। कुछ पल्ले पड़ रही बात जो मैं कह रही हूं? विषय पर नहीं, उस करण पे, फिर उस करण पे नहीं, उस मन पे। बहुत बारीक बात है ये। जब आप बाहर कुछ देखते हो तो जो दिखता है उस पे नजर रखती रहती है, आंख पे नजर नहीं रहती। अभी तुम इधर देख रहे हो तो जिन आंखों से तुम बाहर मुझे इस समय देख रहे हो, उस आंख के देखने को देखो। कान से शब्द सुन रहे हो, कान के सुनने को, कान को भी महसूस करो।